हेलो नमस्कार, मैं सचिन गणतज्ञ लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 128 वर्ग मीटर है यदि लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर हैं तथा ऊंचाई 4 मीटर है तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, अपन को ये बताना है। तो सबसे पहले अपन कमरे की दीवारों के क्षेत्रफल से लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे और फिर फर्श का अपन उससे क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपन सवाल को हल करते हैं, है ना। तो प्रश्न लंबाई कितनी दी है, लंबाई अपन को नहीं दी है, लंबाई अपन मानेंगे x। जब लंबाई मानेंगे तो लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी, तो चौड़ाई भी हो जाएगी x। ठीक है। अब इसके बाद ऊंचाई कितनी दी है, तो ऊंचाई दी है 4 मीटर। ठीक है। अब अपन निकालेंगे दीवारों का क्षेत्रफल। तो दीवारों का क्षेत्रफल होता है, दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो दीवारों का क्षेत्रफल 128 वर्ग मीटर है बराबर 2 कोष्टक लंबाई मतलब x अपन ने माना था, चौड़ाई मतलब x अपन ने माना था, गुणित ऊंचाई कितनी दी गई थी 4। अब क्या करेंगे, 4 दूनी 8, ये हो गया 8x धन x बराबर 128। अब 8 से काट देंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8 बचेगा 4, हो जाएगा 48, 8 छिंग 48। ठीक है। 16 बराबर ये x और x 2x हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 8। जब x बराबर 8 आ गया मतलब लंबाई का मान 8 आ गया तो चौड़ाई का मान भी कितना ही होगा, 8 ही होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर थे। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कमरे का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। तो जब कमरे के फर्श का क्षेत्रफल लिखेंगे तो ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है। तो लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई अपन को 8, चौड़ाई कितनी दी गई है 8, तो 8 कितना हो जाएगा 64 वर्ग मीटर। 64 वर्ग मीटर क्या हो जाएगा, इसका फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा। इस प्रकार हम फर्श का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगला सवाल दिया है, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 384 वर्ग मीटर है यदि लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है तथा ऊंचाई 4 मीटर है तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, अपन को ये बताना है। तो सबसे पहले अपन मानेंगे लंबाई, और लंबाई को मानेंगे x और चौड़ाई को भी मान लेंगे x, जिससे अपन को 5x और 3x अपन को इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर x। ठीक है। और इनका अनुपात जो दिया है अपन उस अनुपात में इसका मान रख देंगे। तो लंबाई कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। ठीक है। चलो, ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई दी गई है 4 मीटर। अब क्या करेंगे अपन, अब दीवारों का क्षेत्रफल करेंगे। तो दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है। तो 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई मतलब 5x धन 3x गुणित 4 बराबर 384। ठीक है। 4 दूनी 8, 8 गुणित 8x 5 और 3 8 बराबर 384। अब काटेंगे, 8 एकम 8, 8 चौक 8 16, 8 चौके 8 चौके 32, बचेगा 6, हो जाएगा 64, 8 अठैया 64, फिर 8 से 8 एकम 8, 8 छिंग 48, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6। x बराबर कितना आ जाएगा 6। जब x बराबर 6 आ जाएगा तो लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई हो जाएगी 5 का गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 6 तिया 18, चौड़ाई हो जाएगी 18। अब क्या, फर्श का क्षेत्रफल, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल
तो फर्श का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दी गई है 30 गुणित चौड़ाई 18, 18 36 18 30 54 540 वर्ग मीटर। ये क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी आधार पर अगला सवाल करेंगे अपन कि यदि सवाल दिया गया है किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, यदि लंबाई चौड़ाई का अनुपात 9:7 है तथा उसकी ऊंचाई 4 मीटर है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, अपन को ये बताना है। तो इसमें भी अपन वही वाला ट्रिक अपनाएंगे, क्या कि लंबाई बराबर x माना, चौड़ाई बराबर क्या माना, x माना। तो इसका अनुपात के हिसाब से लंबाई हो जाएगी 9x और चौड़ाई हो जाएगी 7x, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो ऊंचाई हो जाएगी 4 मीटर। ठीक है, चलो बहुत सही, 4 मीटर हो गई। अब क्या करेंगे अपन, तो दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो 2 लंबाई धन चौड़ाई कितनी होगी, 9x धन 7x गुणित ऊंचाई कितनी होगी, 4 होगी। यहाँ क्षेत्रफल कितना दिया है, 256। अब क्या करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 8 गुणित 9 और 7 16x 256। 8 से काटेंगे, 8 × 24 और 8 दूनी 16 बराबर 16x। 16 कम 16, 16 दूनी 32, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा, 2। x बराबर 2 आ जाएगा तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14, 14 उसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो क्षेत्रफल कितना निकल आ जाएगा, तो फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई दी गई है 18, चौड़ाई कितनी दी गई है 14। अब क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18 36 18 54 18 चौके 72, बच गया 7, 18 कम 18, 18 और 7 25 वर्ग मीटर। इस प्रकार हम ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। अगला सवाल जो कि दिया गया है कि किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 512 वर्ग मीटर है, यदि लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:4 है और तो ऊंचाई 8 मीटर है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा कि कितना होगा। इन ऐसे सवालों को ये सवाल आप करके दिखाएंगे हमें कि आंसर इसका कितना होगा। बिल्कुल इजी सवाल है, आप मान के कर सकते हैं, जैसा भी उचित लगे। इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा। थैंक यू।